नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, महाराष्ट्र में पूजा खेड़कर नाम की एक आईएएस अधिकारी जो कि जिनका चयन किस तरह से हुआ, इस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय जो कि पीएमओ ऑफिस है, उन्होंने भी उस संदर्भ में जो रिपोर्ट है वो मंगवाई है और ये पूरा मामला अभी महाराष्ट्र में जिसकी चर्चा शुरू है। तो पूजा खेड़कर ये एक प्रोबेशन पे ऑफिसर हैं, आईएएस बन चुकी है। आईएएस के तौर पे उनका चयन हो चुका है। बीच में उनके पुणे में उनकी नियुक्ति कर दी गई थी, अभी उनको वाशिम में शिफ्ट कर दिया है, वहाँ पे उनके ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो इसका कारण यही है कि वो पूरी तरह से विवाद में फंस गई है और विवाद जो है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इनका जब चयन हुआ तभी जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा ली गई थी, तभी इन्होंने बताया था कि वो मानसिक रूप से दिव्यांग है, उनको आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता, इस तरह के आरोप हो रहे हैं। दूसरी बात, उनका जो जात प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट जो है, उसके बारे में भी विवाद है कि वो नॉन क्रीमी लेयर में आती है, ओबीसी में आती है, लेकिन उनके जो पिता हैं वो एक चुनाव में भी, अभी लोकसभा चुनाव जो है वहाँ पे भी वो उसमें लड़े थे, उसमें उतरे थे चुनाव में, तभी उन्होंने जो हलफनामा पेश किया था उसमें उनकी संपत्ति जो है लगभग 40 करोड़ बताई गई। तो वो अगर 40 करोड़ की संपत्ति के हकदार हैं और उनकी बेटी जो है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का अगर सर्टिफिकेट देती है, तो निश्चित तौर पे ये एक बात जो है ये गंभीर है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये इस तरह के आरोप हो रहे हैं। दूसरी बात, यही जो पूजा खेड़कर है, इनकी एक गाड़ी जो उनकी निजी गाड़ी है ऑडी, तो उस पर भी महाराष्ट्र शासन लिखा गया, उस पर लाल नीली बत्ती लगाई गई। और तो ये भी एक गंभीर बात है, क्योंकि अब तक ये प्रोबेशन पीरियड में होने के वजह से इनको अभी तक पूरी तरह से सभी जो सहूलियत मिलती है एक सरकारी अधिकारी के तौर पे, वो अभी तक मिली नहीं है, वो प्रोबेशन पे है। तो फिर भी उन्होंने अपनी निजी गाड़ी का इस्तेमाल किया और उस पर महाराष्ट्र सरकार ये लिखकर उस पर लाल बत्ती भी लगाई। दूसरी बात, उनकी जब उनका डेप्यूटेशन हुआ पुणे में, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक आवास की मांग की खुद के लिए, उसके लिए गाड़ी की मांग की, एक अतिरिक्त कर्मचारी की मांग की। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी सुविधाएं जो है वो उन्होंने उसकी मांग की। तो इसके वजह से वो एक विवाद में फंस चुकी है कि इतने सारे आरोप पूजा खेड़कर नाम के एक अधिकारी पर कैसे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। अगर यही सब विवाद होने के बावजूद उनका चयन किस तरह से फिर आईएएस में हुआ। हम लोग देखते हैं कि आईएएस का जब परीक्षा होती है जो सिविल सर्विसेज की, वो परीक्षा कितनी कठिन होती है। जो भी विद्यार्थी इसके लिए अपीयर होते हैं, इसके ये परीक्षा देते हैं, वो कितने पहले से इसकी तैयारी करते हैं। लगभग स्कूली दिनों से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और तब से लेकर बहुत तैयारी करने के बाद ये परीक्षा उत्तीर्ण होना संभव होता है। लेकिन ये पूजा खेड़कर ये परीक्षा भी पास हो गई, उन्होंने मानसिक रूप से दिव्यांग दिखाया, इसके वजह से उनके कम मार्क होने के बावजूद भी उनका चयन कर लिया गया। बाद में जब मेडिकल हुई तभी वो बहुत बार उनकी मेडिकल के लिए उनको समन भेजा गया, लेकिन वो वहाँ पे गई नहीं। बीच में जब गई तभी उसमें वो पास नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उनका चयन किया गया। इस तरह के आरोप हो रहे हैं और अभी इसके वजह से ही पीएमओ ऑफिस ने इनका रिपोर्ट मांगा है कि इनके बारे में जो भी विवाद हो रहे हैं उसमें क्या तथ्य है, क्या सच है, ये जानने के लिए ये सब पूरा रिपोर्ट मंगवाया है। ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि कोई किसी आईएएस ऑफिसर का उसका चयन किस तरह से हुआ, उसकी नियुक्ति हुई, तो इस तरह की वो मांगे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके बारे में जब चर्चा होती है तो निश्चित तौर पे ये पूरा मामला गंभीर नजर आता है। इस तरह से अगर आईएएस ऑफिसर, उनका चुनाव इस तरह से हो रहा है, इस तरह के विवादों में वो फंसा हुआ है, तो आम जनता भी यही सोचेगी कि हर कोई आईएएस ऑफिसर इसी तरह से आईएएस बनता है क्या आईएएस बनने के लिए इसी सब रास्तों से उसको जाना पड़ता है। तो लोगों के मन में यह आशंका हर वक्त आएगी अभी कि कोई भी आईएएस बन जाए तो क्या वो इसी तरह से आईएएस बना है, क्या सचमुच उसने मेहनत की है।
या कुछ गलत रास्तों का इस्तेमाल किया है वो आईएएस बना है, ये आरोप अभी होंगे ही। तो इसके लिए ये जो जहर इसमें फैलने की कोशिश हो रही है या फैल रहा है, ये तुरंत ही इसको रोकना आवश्यक है। क्योंकि आईएएस का जो एक प्रतिष्ठा है, उसकी जो एक सम्मान उसको मिलता है, वो अगर चला गया तो फिर क्या उसका उपयोग होगा। क्योंकि हमारी पूरी प्रशासन व्यवस्था जो है वो ये आईएएस ऑफिसर के ऊपर निर्भर है। और अगर उन पर इस तरह के आरोप होने लगे, वही ऑफिसर इस तरह की बातों में अगर फंसते चले गए या उन पर इस तरह के आरोप किए गए, तो फिर ये पूरी व्यवस्था जो है वो खोखली बन जाएगी। ये सोचने की आवश्यकता है। तो इसके लिए ये मामला जो है पूरी तरह से गंभीरता से लेना आवश्यक है और इसका जो भी इसमें सच है, तथ्य है इसके, ये सामने आने चाहिए। और फिर से इस तरह की बातें आईएएस जैसे पोस्टिंग में नहीं होनी चाहिए। इसकी अगर इसके बारे में अगर सावधानता बरती जाए तो अच्छा होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।